नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो पहले क्या करते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। चलिए ब्लैंक स्लाइड भी ले ही लेंगे बाद में। एक मिनट, स्लाइड शो चलो। ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो कोडिंग डिकोडिंग का है। असल में क्या हो रहा है ना, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। हम एक पूरा बैच बैच चालू कर रहे हैं। ठीक है। इस बैच में क्या होगा, ये कंप्लीट बैच होगा। ठीक है। ये कंप्लीट बैच होगा किसका? बैंक पीओ एसएससी, बैंक पीओ ओनली एसएससी में। बैंक पीओ इसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, इनके फ्री पे फोकस करेंगे। एसबीआई पीओ पे फोकस करेंगे। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क पे भी फोकस करेंगे। ठीक है। एसबीआई पीओ और क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, इन सब पे फोकस करते हुए चलेंगे। और हम डिटेल्ड पढ़ेंगे, मतलब क्या, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में भी अच्छी खासी क्लास होगी। इसी में आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स भी आपको मिलेंगे सारे, और साथ ही साथ आपको पूरा रिवीजन भी मिलेगा। मतलब हम काफी रिवीजन की क्लासेस लगाएंगे। रिवीजन मतलब इसमें वो सब क्वेश्चन होंगे जो क्या होंगे, जो आपको प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे अभी नए पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, वो सब शुरू शुरू में हम बेसिक से चलेंगे। आपको इसमें नए एग्जाम्पल सारे मिलेंगे करने को। उसके बाद क्या होगा, हम धीरे धीरे एडवांस लेवल में बढ़ेंगे। एक बैच ये चलेगा, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा प्री लेवल का बैच, तो हम क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे मेंस में शिफ्ट होंगे। एक तरीका। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे क्या होगा, शुरू की 3 क्लासें जो कोडिंग डिकोडिंग की होंगी वो प्री की होंगी, 3 से 4 क्लासें। ठीक है। इसमें सारा आपका वो कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो होगा वो हम थोड़ा मेंस लेवल भी उठाएंगे। यानी अगले बार मतलब क्या होगा, जो वो 5th से क्लास शुरू होंगी, यानी जो कोडिंग डिकोडिंग में पार्ट 5 के बाद जो क्लासें होंगी वो सब प्री प्लस मेंस उसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कोडिंग डिकोडिंग। ये एसएससी के लिए नहीं है, एसएससी के लिए नहीं है। उसका रीजन क्या है, देखिए मेनली ये बैंक पे फोकस करेगा। हाँ, एसएससी का क्या है, देखिए एसएससी का जो सिलेबस है वो सबसेट है। मतलब क्या, बैंक का बहुत ही छोटा सा हिस्सा, सॉरी एसएससी का बहुत ही मतलब बैंक का छोटा सा हिस्सा एसएससी में आता है। तो वो भी इसमें इंक्लूडेड ही रहेगा। तो आपकी मर्जी है, पर ये एसएससी पे उतना फोकस नहीं रहेगा। मेन इसका फोकस बैंक पे। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है, जैसे आपने क्या होगा, आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, जेम्स बॉन्ड देखी होगी। सही बात है। तो जेम्स बॉन्ड में क्या हुआ है, जैसे आपने देखा होगा, एक बहुत ही पॉपुलर उनका वीडियो है। क्या है कि जेम्स बॉन्ड को एक मोबाइल मिलता है और उसमें मैसेज मिलता है। उसके बाद क्या होता है, वो मैसेज में, भाई वो जेम्स बॉन्ड को दिख सकता है। क्यों? पहले वो स्कैन करता है। तो वो स्कैन क्या है, वो जेम्स बॉन्ड की आंखों को स्कैन करता है। वो स्कैन है कोड जो उसके अंदर डला है। ठीक है। अब कोड को जब तक क्या होगा, जब तक उसका मैच नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या होता है, जैसे ही उसका स्कैन करता है उसके बाद वो मैसेज उसको दिख जाता है, उसके बाद सेल्फ वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ऐसे ही आपने डेली लाइफ टू लाइफ में, मतलब डेली डेली लाइफ में जो आपने वो देखे होंगे, उसका वो उसमें एक एग्जांपल है बार कोडिंग का। बार कोडिंग आपने जरूर देखी होगी। भाई बार कोड होता है, जब भी आप पेमेंट करते हैं कहीं, तो क्या होता है, बाहर आजकल ऐसा रहता है ना, यहाँ पे एक बार कोड रहेगा। ठीक है। उसे आप स्कैन करते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर मान लो क्या होगा, एक स्पेसिफाइड एप्लीकेशन से ही वो क्या होता है, स्पेसिफाइड एप्लीकेशन से ही बार कोड का पेमेंट होता है। देखा होगा आपने। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये बार कोड ओनली पेटीएम का है, ओनली, आजकल तो ऐसे बार कोड भी आ गए हैं जिसमें सब लगता है, उसमें कोई भी हो जाएगा, वो यूनिवर्सल बार कोड होता है। पर मान लीजिए कि ओनली पेटीएम का है, तो भाई ये किसी दूसरे ऐप में नहीं चलेगा। समझ रहे हो? और जो यूनिवर्सल है वो भी उसी में चलेंगे जिसमें क्या होगा, यूनिवर्सल के लिए भी उसने कंडीशन दी होती है कि भाई इतने, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, तो एप्पल पेमेंट में नहीं चलेगा फिर। समझ रहे हो? तो वही होता है कि क्या है, क्यों, क्योंकि देखो वो एक कोड है। अब जो एप्लीकेशन है वो क्या कर रही है, उसको डिकोड कर रही है। भाई तभी क्या हो रहा है, एप्लीकेशन उसको क्या कर रही है, डिकोड कर रही है। और डिकोड करने के बाद जैसे ही क्या होता है, आप बारकोड स्कैन करते हैं तो क्या आता है, पे मर्चेंट सुनील या सुनील सिंह, और नीचे फिर पे, ऐसा ऑप्शन आता है। तो क्या होता है, वो बारकोड क्या स्कैन कर रहा है, अच्छा है कि ये जो है, ये पेमेंट किसको होगी, सुनील सिंह को होगी। समझ रहे हो?
सुनील सिंह। तो आप जितने बार वो बारकोड स्कैन करोगे सुनील सिंह का नाम आ जाएगा और नीचे पेमेंट आ जाएगी। तो आप यहाँ पेमेंट डाल दोगे भाई 200 रुपये, उसको पे कर दोगे, सिंपल, और वो सीधा उसके अकाउंट में जाएगा। तो बारकोड यहाँ पे एक एड्रेस की तरह ट्रीट करना है, और उसमें क्या हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग भी हो रही है। कोड क्या है, वो बारकोड, आप उसको अपनी आंखों से पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर वो एप्लीकेशन क्या कर रहा है, उस कोड को डिकोड कर रहा है और आपको इस इंफॉर्मेशन दे रहा है, भाई सुनील सिंह पे करेंगे। ठीक है, ये एक क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल है कोडिंग डिकोडिंग। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कितना है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, आप देख रहे हैं हर बार प्री या मेंस में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पक्का आते हैं भाई प्री में, चाहे आईबीपीएस पीओ हो या क्लर्क हो। ठीक है, और ये आंकड़ा अधिकतर 5 रहता है, अधिकतर। ठीक है, 3 बहुत ही मतलब वो कम केसों में रहता है। एसबीआई पीओ क्लर्क हो, दोनों में आते हैं। देखिए प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। एसएससी सीजीएल में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो काफी बढ़िया इसका क्या वेटेज है। आप ये समझिए कि 100 मार्क्स का आपका पूरा प्री होता है, किसी का भी आप प्री दें तो उसमें से 5 नंबर का तो यही आ रहा है, समझ रहे हैं आप, 5 नंबर का यही आ रहा है। और ये वेटेज हमने 7 क्यों रखा है, इसका रीजन ये है कि कभी कभी क्या होता है, कभी जैसे कुछ पेपर होते हैं जैसे आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क, तो हमने इसमें इंक्लूड ही कर दिया पूरा। तो ऐसा नहीं है कि हम फिक्स है वो तो ठीक है, क्या परसेंटेज क्या होना चाहिए, 3 से 5 हो, 3 से 5% होना चाहिए। पर क्या है, हमने 5 to 7 इसलिए रखा है क्योंकि उसका रीजन ये है, कभी आरआरबी पीओ क्लर्क का क्या है 80 मार्क्स का पेपर है, समझ रहे हैं। 80 मार्क्स में क्या होगा, अगर 5 नंबर का आएगा तो लगभग कितना होगा, 5 to 7% होगा बस। अब एसबीआई पीओ क्लर्क में भी 3 नंबर, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, तो इसको ढंग से पढ़ेंगे, काफी क्लासेस की होंगी, काफी प्रैक्टिस सेशन भी होंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे भाई। देखिए एक तो क्या है कि आप ये पूरी क्लास लगाएं, जितने भी मैं करवा रहा हूँ ये फुल बैच है, ये फुल बैच है किसका, रीजनिंग का, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, सारे मैं पार्ट कवर करवा दूंगा। एक कोडिंग डिकोडिंग का हम एक साथ 10 क्लासें 12 क्लासें कर लेंगे, जिसमें हर टाइप कवर करवा देंगे, प्री मेंस, फिर ऐसे ही हम सिलॉग में बढ़ेंगे, ऐसे कर करके हम पूरे सारे टॉपिक निपटा देंगे, लास्ट में हम जो है पजल तक उतरेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए कोडिंग में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जा रही है। एक तो क्या है, चाइनीज कोडिंग या फिर वर्ड कोडिंग। इसमें क्या रहता है, चाइनीज कोडिंग या वर्ड कोडिंग, ये एक टाइप है, अभी बताऊंगा। हम क्या करेंगे, एक एक टाइप को फिर खोलेंगे, उस पर सवाल करेंगे तो आपको पता लगेगा ये चाइनीज कोडिंग है या वर्ड कोडिंग है। मैं इसको चाइनीज कोडिंग वो कम बोलूंगा, इसको वर्ड कोडिंग ही ज्यादा बोलूंगा। ठीक है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, पैराग्राफ कोडिंग, मिक्स कोडिंग, बाइनरी कोडिंग, सिंबल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, ये सारे कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स हैं, हम करेंगे धीरे धीरे। तो आज का हमारा जो मेन फोकस है वो है चाइनीज कोडिंग, इसमें चाइनीज कोडिंग। ठीक, चाइनीज कोडिंग में ये अब हम कैसे, भाई कौन सा टाइप है, कैसे पता लगता है कि ये चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। चलो अब देखो चाइनीज कोडिंग में क्या होता है ना, वर्ड कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है वर्ड कोडिंग में, इसमें आपको क्या रहता है, सिमिलियर वर्ड दिए रहते हैं, सिमिलियर वर्ड, समझ रहे हो। जैसे ऐसा दिया जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अमन रीड बुक। ठीक है, अब इसका कोड बना दिया, मान लो 538218। ठीक है, नीचे लिखा प्ले क्रिकेट अमन, तो फिर क्या कोड बनाया, 25 29 और 53, ये कोड बनाते हैं। अब ये सवाल किसका है, ये सवाल है आपका चाइनीज कोडिंग का। क्यों, उसका रीजन देखिए, पहले पेंसिल अलग, उसका रीजन है, क्यों है रीजन, देखिए अमन यहाँ भी है, अमन यहाँ भी, देख पा रहे हैं दोनों जगह अमन है। अब ध्यान से देखना, अमन का कोड यहाँ 53 यहाँ है, 53 यहाँ, देखो कॉमन क्या है, कॉमन 53। तो अगर मेरे से कोई पूछे अमन का कोड क्या है तो मैं क्या बोलूंगा, 53। तो सबसे पहली बात जो है वो वर्ड कोडिंग में क्या होता है, वर्ड कोडिंग में होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन किसका, वर्ड्स का, देख रहे हो, वर्ड का रिपीटिशन।
तो जैसे ही आप देखें कि यार कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और उसमें वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, तो वो किसका कोई वो क्वेश्चन होगा, वर्ड कोडिंग, ठीक है, वर्ड कोडिंग का या फिर चाइनीज कोडिंग, ठीक है, जो आपको पढ़ने का मन है, ठीक, जब तो उसको कहने का मन है, उसके दोनों नाम। अब ध्यान से देखिए इसके सवाल कैसे पेपर में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हु आर यू, यू आर नाइस, दाई नाइस एंड यू बैड, मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है। अब हमारा क्या इसमें फोकस है, हमारा ये फोकस है कि इन सवालों को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि चाइनीज कोडिंग का सवाल है, तो चाइनीज कोडिंग का अगर ये सवाल है तो क्या होना चाहिए, वर्ड मैच होने चाहिए। तो देखो हु आर यू, यू दिख रहा है क्या, कहीं ये यू है भाई, यहाँ भी यू है, देखो आर यहाँ है और आर यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो दाई नाइस एंड यू, फिर आ गया देखो यू, है कि नहीं, ठीक हो गया, बढ़िया। तो इसका मतलब ये किसका सवाल है, चाइनीज कोडिंग का सवाल है। अब देखो उसको करते कैसे, ठीक है, बहुत ही सिंपल ये सवाल है। तो इसको करने के मेनली दो तरीके, वो क्या तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले एक तरीके से जाएंगे, फिर दूसरे तरीके से, जो आपको पसंद है आप वो चुन लीजिए। पहला तरीका क्या है, देखिए जो पहला लिखा है, पहला वाला सेंटेंस, उसमें क्या होगा, देखिए उसमें क्या होता है, उसमें वर्ड लिखे हैं जैसे हु, आ, यू, इनको आप लिख लें ऐसे सेट, ठीक है, ये तो पहले के हो गए। दूसरे को कैसे लिखें, दूसरे को ऐसे लिखे, देखिए यू तो यहीं आ गया पहली, तो यू को दोबारा नहीं लिखना, ठीक है, यू को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। आर, आर भी पहले आ चुका है तो इसे भी दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नाइस नया वर्ड आया तो नाइस यहाँ लिख दिया आपने, ठीक। अब देखो उसके बाद हमने क्या करा, थोड़ा सा गैप दिया और तीसरे का लिखा, देखो दाई आया क्या पहले, कहीं नहीं आया तो हमने टी एच वाई लिख दिया, ठीक है। फिर नाइस, हाँ नाइस पहले आ गया, एंड भी नहीं आया, ठीक है। यू, हाँ यू पहले आ चुका है, बैड पहले आया। अब देखो ध्यान से, जब भी ऐसे सवाल आएंगे ना, तो आज तक के इतिहास में 2016 से लेकर 2016 में क्या हुआ, पैटर्न बदल गया, ठीक है। कि वही समय था जब हमारा पेपर हुआ था एसबीआई पीओ का, तो इस साल ही पूरा नया पैटर्न आया हमारे सामने, तो पूरा पैटर्न 2016 में चेंज हुआ, ठीक है। 2016 से 2021 तक के जितने भी सवाल आए उसमें क्या होता है, मेनली मैक्सिमम आपको 11 वर्ड ढूंढने हैं, 11 वर्ड। अब ये क्या कह रहे हो सर आप, और मिनिमम तो कितना भी छोटा हो सकता है, समझ रहे हो, वो डिपेंड करता है, अगर क्लर्क का पेपर है तो और छोटा होगा क्या। अभी 11 वर्ड है क्या, देखो ये 11 वर्ड का मतलब ये है, देखो इस सवाल में कितने आपको टोटल वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मैक्सिमम 11 आज तक है, मतलब 11 वर्ड आपको ढूंढने रहते हैं। अब सर ये 11 वर्ड ढूंढ के फायदा क्या होगा, इससे मैं कह रहा हूं अगर आपने सही ढूंढ लिए तो आपके 5 नंबर पूरे, समझो, केवल मतलब क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल वर्ड कोडिंग आ रही है एग्जाम्स में, मेनली प्री में, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, केवल आपको वर्ड ढूंढने, बस 11 वर्ड ढूंढे, 5 नंबर अंदर, कुछ नहीं है काम, बहुत ही आराम से रिलैक्स तरीके से। तो ये पहला मेथड है। देखो अब जैसे हमने क्या किया, देखो इसमें भी सुविधा मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे दाई एंड और बैड है, ये तो आप ढूंढ ही नहीं सकते, क्यों नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये लास्ट में, समझो इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। अब क्या होगा, देखते जाना ध्यान से, ये ऊपर भी नहीं है तो इनका कोड फंस जाएगा। अभी आप समझोगे मैं क्या बात कर, देखो सबसे पहले हम हु का कोड ढूंढते हैं, ठीक है। हु का कोड ढूंढ सकता हूँ क्या, नहीं ढूंढ सकता क्योंकि हु इसी में। चलो फिर क्या करते हैं, आर का कोड ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर आर यहाँ भी है और यहाँ भी, समझ रहे, इन दोनों में, पर इन दोनों में यू भी है, देखो यू और यू, तो इसका मतलब दो कोड मैच हो रहे होंगे। देखो दो कोड कौन कौन से मैच हो रहे हैं, एक तो भाई 88 है, एक 88 है, एक 99 है, एक 99 है, समझ लो। तो दो कोड हमारे निकल के आए 88 और 99, ठीक। अब ये क्या मजा है कि यू थर्ड वाले में भी है, तो एक कोड तो यू का वहां भी होना चाहिए, तो वहां क्या है, देखो 88 और 99 में से 88, तो यू का कोड क्या आ गया 88, ठीक हो गया, बढ़िया। क्यों, यू सब में, यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे, तो ऐसा कौन सा कोड है जो सब में, देखो 88 88 88 88 तीनों में, ठीक। अब जैसे ही यू का कोड मिला आर का कोड मिल जाएगा, देखो 88 तो कट गया, अब क्या बचा 99, जैसे ही 99 मिल गया अब तो WHO का कोड मिल जाएगा भाई, 88 इसका हो गया, 99 इसका हो गया, तो बचा क्या 22 बच गया, इसका कोड क्या होगा भाई 22, सिंपल, बहुत ही आसान है। अब क्या है, देखो ये तो हमने कर दिया। अब नाइस का ढूंढना बहुत ही आसान है, क्योंकि यू का कोड मेरे पास पहले से ही है 88, ठीक है। आर का कोड भी मेरे पास पहले से ही है, देखो 99,
तो क्या बच गया, नाइस का कोड 55। सिंपल, बहुत ही आसान। अब बचे दे, एंड और बैड। अब देखना ध्यान से, यही ये मैं क्यों कह रहा था कि इसके आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, तो आपको केवल इस सवाल में 4 ही कोड ढूंढने हैं बस। क्यों नहीं ढूंढ पाओगे आप, देखो एंड का कोड तो मुझे पता है, क्या है एंड का कोड नहीं पता, सॉरी एंड का नहीं, यू का कोड मुझे पता है, वो 88 है, वो कट गया। अब देखो दाई, नाइस एंड बैड, यही है भाई। नाइस का, नाइस तो ऊपर है, नाइस का कोड भी मुझे पता है क्या, 55, तो 55 भी कट गया। अब देखो आप, दाई एंड बैड, इसका कोड कुछ भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है, और 33 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है। मैं बता नहीं सकता फिक्स, देख पा रहे हो आप, मैं बता नहीं सकता कि कौन सा कोड होगा, ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखो एंड आ गई, ठीक है। एंड का भी कोड कुछ भी हो सकता है, 11, 77, 33, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही बैड का कोड भी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, इनमें से कुछ। पर एक चीज समझो, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। मान लो क्या हो, कोई हमें सवाल में दे दे, क्वेश्चन में, भाई दाई का कोड 11 है, तो और एंड का 77 है, तो ऑटोमेटिकली बैड का क्या होगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब सवाल होते हैं। मान लो मेरे से कोई पूछे कि दाई का कोड क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा आइदर, एक ऑप्शन ऐसे होगा आइदर 11, 77 और 33, तो मेरा क्या होगा, ठीक है, तो आइदर तीनों हो जाएंगे मेरे, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ऐसे हमने इसका कोड ढूंढ दिया, देखो हम हमारे पास सबका कोड आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक्चुअल सवाल दिखाता हूँ पेपर में कैसा, ठीक है। देखो पेपर में सवाल ऐसे, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ये ऐसे पूरा आ जाएगा कोड, और नीचे आपसे पूछ लेगा केजी किसके लिए स्टैंड करना, ठीक, बढ़िया। अब हम तो पहले से ही जानते हैं, क्या हम एक बात जानते हैं, देखो एक तरीका तो ये हो, ठीक है, एक तरीका ये हो गया, सिंपल सी बात है। अब हम तो पहले से ही जानते हैं कि भैया कितने सवाल आने, 5 सवाल आने। तो देखो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि यार ठीक, केजे तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, दिक्कत ही क्या है, मैं क्यों सबका कोड निकालू, क्यों, क्योंकि एक सवाल नहीं है, कितने सवाल है, 5 सवाल, देखो 2, 3, 4, 5, और ये पांचों सवाल के लिए क्या है, मुझे ये सारे वर्ड आने चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है निकालना, ठीक है। अगर मान लो एक ही सवाल हो कोडिंग डिकोडिंग का, जैसे एसएससी में आता है, या 2 ही सवाल हो, तो काम बन जाएगा, तो काम बन जाएगा, एक से भी काम बन जाएगा, आप देख लो। पर अगर 5 सवाल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो बहुत सारे कोड का यूज कर रहा हो। तो आप क्या करें, सबसे पहले सारे कोड ही निकाल लें, लफड़ा ही खत्म करें एक बारी में। टोटल कितने मिनट लगेंगे भाई, 1 से 2 मिनट लग जाएगा, और 2 मिनट की एवज में अगर 5 सवाल सही हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सवाल आया एसबीआई पीओ प्री में, एक्चुअली ये सवाल 2017 का है, 2017 में ये सवाल आया। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना, आप अटेम्प्ट कर सकते हो जैसे मैंने समझाया, ठीक है। थोड़ी देर आप क्या करें, वीडियो पॉज कर लें और इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है, सही। अब बाकी मैं बताता हूँ, फिर इसमें मैं अप्लाई करूंगा क्या कहते हैं, वही वाला तरीका जो मैंने इससे पहले आपको समझाया। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे ऊपर वाले के सारे वर्ड लिख दूंगा, एफर्ट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड इन टीचिंग, लिख लिए भाई सारे वर्ड, दिक्कत ही क्या। अब क्या हो रहा है, अब आप देखो, आप क्या कर सकते हो, इन वर्ड को छोटा करके भी समय बचा सकते हो, ठीक है, वो आप पे, वो मैं, ठीक है, आप इसको एफर्ट ही ई एफ एफ ही लिखो, ठीक है, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि ई एफ एफ, जब ई एफ एफ कहीं और भी आ जाए, तो वहां पे एक और वर्ड बढ़ा लेना आगे, ताकि आपको ध्यान रहे कि यार ये सेम है। जैसे मान लो ऐसे आ जाए, करना और कर्नाटका, समझ रहे हो। अब आपको तो आदत है, आप इसका भी के आर ले लोगे, ठीक है, इसका भी के आर ले लोगे और इसका भी के आर ले लोगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ क्या करो, यहाँ अब करना सेम है, देखो ध्यान से, तो करना टी, टी तक ले लो, कर्नाटक, तो आपको याद रहना, ठीक है, ऐसा होता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा ही लिखता हूँ। अब देखो जब पहला वाला वर्ड लिख लिया, पूरा लिख लिया, पहले तो सब नए होंगे तो लिख दिए, दूसरे वाले में देखो टीचिंग यही मैच कर रहा है, तो टीचिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं। किड्स, किड्स देखो ये हो गया किड्स भाई। तीसरा क्या है, इज का है, इज भी नया ही है। चौथा क्या है, टफ, टफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो टफ भी लिख लिया, लो भाई, ठीक, लिख दिया टफ, हो गया काम।
अब देखो किड्स हार्ट इज ह्यूज। अब देखो जो अगला लिखूंगा फोर्थ वन, उसमें क्या लिखूंगा, किड हार्ट इज ह्यूज। तो किड भी यही है, किड्स भी यही है, हार्ट नहीं, ये नया वर्ड है भाई, लिख लिया हमने हार्ट। इज भी यही है, ह्यूज है क्या, नहीं, ह्यूज क्या है, ह्यूज भी नया वर्ड है, तो ह्यूज भी यहाँ लिख लिया। ठीक हो गया भाई, लिख लिया। अब लास्ट वाला यहाँ लिख लेते हैं इस तरह, ठीक है। टास्क रिक्वायर्ड ह्यूज एफर्ट, ठीक है। टास्क है कहीं, नहीं है, कट तो टास्क लिख लिया भाई। रिक्वायर्ड है कहीं, हाँ है, ये है देखो रिक्वायर्ड। ह्यूज है क्या कहीं, सॉरी ये नहीं लिखना चाहिए था, ये ये गलती हो गई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा लिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाए, ठीक है। रिक्वायर्ड ह्यूज, ह्यूज एफर्ट्स, एफर्ट आ गया यहाँ, देखो ह्यूज भी है, रिक्वायर्ड। अब देखो गिनो कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखा क्या कहा था मैंने, मैक्सिमम 11, 11 से ऊपर आज तक नहीं गया कभी, ठीक है। 2021 तक अभी तक जितने भी पेपर हुए 11 से ऊपर वर्ड जाते नहीं। अब आप क्या कहोगे सर इसमें तो 16 वर्ड है, 16 नहीं है, एक्चुअल में 11 ही वर्ड है, देखो ध्यान से। और इसमें भी क्या है देखो, आप देखते जाओ, एफर्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। एफर्ट यहाँ है, एफर्ट और कहीं है कहीं, हाँ यहाँ है लास्ट में देखो, एफर्ट एफर्ट, ठीक है। और कुछ मैच कर रहा है, हाँ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड भी, ठीक है। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, 2 वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। एफर्ट और रिक्वायर्ड, अब देखो एक बात समझो, एफर्ट और रिक्वायर्ड यहाँ भी है, एफर्ट और रिक्वायर्ड यहाँ भी। अब क्या होगा, इसके अलावा देखो ना एफर्ट कहीं है ना रिक्वायर्ड कहीं, तो आप एफर्ट और रिक्वायर्ड का एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो कॉमन क्या है, सबसे पहले ये देख लो, केजे, केजे, एच वाई, एच वाई। तो एफर्ट का क्या कोड होगा, एच वाई के जी, और रिक्वायर्ड का होगा के जे एफ एच वाई। मतलब अगर एच वाई इसका हुआ तो के जे इसका, के जे इसका तो एच वाई इसका, ठीक भाई, सही बात है, ऐसा हो गया। अब देखो इसके तो, इसका हम फिक्स नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि इसके अलावा एफर्ट कहीं है ही नहीं और ना ही रिक्वायर्ड है कहीं, तो हम फिक्स नहीं बता सकते। इसका कोड हमने लिख लिया। अब देखो इनमें है, इनमें है, इन है कहीं, नहीं है कहीं, ठीक हो गया, छोड़ दिया। टीचिंग है क्या, हाँ टीचिंग यहाँ है, टीचिंग यहाँ है, क्या कुछ और मैच कर रहा है इन दोनों में, नहीं मैच कर रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में एक ही चीज मैच कर रही होगी, देखो क्या मैच कर रही, डीपी डीपी कर रही है ना, देखो डीपी डीपी दोनों मैच कर रही। तो इसका मतलब क्या है, डीपी टीचिंग का कोड, क्योंकि दोनों में एक ही चीज कॉमन है ना, वो है टीचिंग, तो डीपी को उसका कोड हो गया। अब डीपी हट गया, ठीक है, डीपी हट गया, एक मिनट इसको जरा, डीपी हट गया, ठीक है, केजे भी हट गया, एच वाई भी हज तो हट गया, तो बचा क्या, टी। इसका कोड क्या होगा, टी। पहले वाले का पूरा कोड निकल गया। अब दूसरे का देखते हैं, देखो टीचिंग तो निकल चुका है मेरा, डीपी तो डीपी काट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, किड्स, किड्स का कोड, किड्स कहीं और है, हाँ है, देखो किड भी है, लेकिन क्या है एक और चीज है, किड भी है और इज भी है, देखो ध्यान से, किड और इज दोनों है, किड और इज दोनों है। क्या किड और कहीं है, नहीं। क्या इज को वो कहीं और है, नहीं। तो यहाँ भी एफर्ट और रिक्वायर्ड वाला ही केस बन जाएगा, क्या दोनों मैच करेंगे। देखो क्या क्या है, सी एस है, सी एस है, एम बी है, एम बी है, तो क्या होगा, सी एस एम बी, एम बी सी एस, ठीक है। अब देखो सी एस भी कट गया, एम बी भी कट गया, तो हम क्या कर सकते हैं, टफ का हमें एक फिक्स कोड मिल जाए, टफ और कहीं है नहीं, तो टफ का कोड क्या मिल गया मुझे, ओपी मिल गया, सही। अब बढ़ते हैं हार्ट की तरफ, नीचे वाले की तरफ। किड्स का कोड मुझे पता है क्या, सी एस, और किड्स के साथ ही इज भी आया होगा, तो सी एस भी कट गया, एम बी भी कट गया, ठीक। अब क्या बचा, हार्ट और ह्यूज का बचा है। देखो अब ध्यान से देखना, हार्ट है क्या नीचे, नहीं है, ह्यूज है क्या, हाँ है। देखो टास्क रिक्वायर्ड ह्यूज एफर्ट, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो आर ही कॉमन है, तो आर ही किसका हो गया, ह्यूज का हो गया। तो हार्ट का क्या बचा, जी आर बच गया, ठीक। अब देखो लास्ट में टास्क एफर्ट, देखना ध्यान से समझना, एफर्ट का कोड क्या है, एच वाई, पर हम तो जानते हैं जहां भी एच वाई आएगा केजे भी आएगा, देखो रिक्वायर्ड, केजे कट गया। अब क्या बचा, रे बा, रे बा बच गया, रे किसका कोड है, ह्यूज का, पहले ही निकाला था, ठीक है। ये एफर्ट भी हमने गलत लिखा है, टोटल कितने, टोटल 10 ही वर्ड है, ये गलती का हमें पता लग गया, क्यों, दो टोटल कितने वर्ड है, 10 ही वर्ड है, देखो 11 भी नहीं है, क्यों, एफर्ट यही लिखा था हमने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एफर्ट का क्या कोड है, एच वाई के जे में से कोई होगा, रिक्वायर्ड का कोड, वो कोड एच वाई और के जे में से होगा, बचा क्या, अब बचा क्या, देखो ध्यान से, एफर्ट
और रिक्वायर्ड तो कट गई, बचा क्या टास्क और ह्यूज। अब देखो टास्क का कोड, ह्यूज का कोड पहले ही बता दिया, री कट गया, तो टास्क का कोड क्या है, है नहीं सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है ये, ठीक है सही। तो ये क्या होगा, अब जैसे अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए वक्त लगा, पर क्या है अगर आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम आपका 1 से 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। और 1 से 2 मिनट वर्थ है, क्यों वर्थ है भाई, शुरू शुरू में, बाद में तो ये समय आपका ना, बाद में धीरे धीरे जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये 45 सेकंड तक चलेगा। इनिशियली आपको 3-4 मिनट भी लगेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है कि अरे ये तो इन्होंने तो एक ही कहा था पर मुझे 3-4 मिनट लग रहे हैं, और 5 मार्क्स मैं अगर 5 मिनट में करूंगा तो, समझ रहे हो, तो इनिशियली आपको समय लगेगा। प्रैक्टिस यही तो होती है, जब एक काम को हम बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होता है, बढ़िया से होता है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, अब देखो सबसे पहले किसका कोड पूछा है, केजे का कोड पूछा है। अब देखो सुविधा देखो, केजे का कोड है, कहाँ है भाई केजे, देखो केजे क्या है, रिक्वायर्ड भी हो सकता है, एफर्ट भी हो सकता है, पक्का कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर रिक्वायर्ड और एफर्ट, बहुत सिंपल है, सही। अब देखो दूसरे वाले में बढ़ते हैं, ठीक है दूसरे वाले में बढ़ते हैं, इसमें क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर टीचिंग इन द गिवन कोड वो लैंग्वेज, तो टीचिंग का कोड देख लो, कहाँ है टीचिंग, इसका कोड क्या है, डीपी, पक्का है, फिक्स है, तो ये देखो डीपी है कहीं, कहीं नहीं है, देखो डीपी पहला एच वाई है, दूसरा टी है, ओपी है, केजे, तो अदर देन गिवन ऑप्शन, अदर देन क्या है डीपी, ठीक है, तो ये आंसर है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखा, व्हाट इज द कोड फॉर किड्स इन द कोड लैंग्वेज, तो किड का कोड देख लिया भाई, किड्स का है, सीएस भी हो सकता है, एमबी भी हो सकता है, फिक्स कुछ नहीं है, ऑप्शन देखते हैं, देखो पहला ही ऑप्शन है आइदर एमबी और सीएस, यस दोनों हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला वाला होगी, समझ रहे हो। व्हाट विल बी द कोड फॉर इन टास्क, इन टास्क का है, इन टास्क, अब देखो इनका कोड क्या है टी, और टास्क का कोड क्या है बा, तो आंसर क्या होना चाहिए टी बा या बाटी, देखते हैं, तो देखो कहीं दिख रहा टी बा नहीं है, क्या चाहिए होना चाहिए आंसर टी बा, है कहीं नहीं, नहीं बा है पर टी नहीं है, हाँ ये आ गया देखो बा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखनी है, मान लीजिए आप आईबीपीएस पीओ यानी आईबीपीएस के पेपर और एसएससी की एक साथ तैयारी करते हैं, तो क्या है इसमें एक अंतर, कोडिंग डिकोडिंग अंतर क्या है, अगर ये यही सवाल एसएससी में पूछा गया होता तो कैसे पूछा गया होता, इनका कोड पहले लिखा होता, टास्क का कोड बाद में लिखा रहता, जैसे मैं आपको बताता हूँ इनका कोड क्या है, देखो ध्यान से, इनका कोड है टी, टास्क का है बा, ठीक है, तो इन टास्क का यानी इसका इसका क्या है टी, टास्क का है बा, तो कोड ऐसे लिखा होता तो आंसर से लिखता, यानी वो सीक्वेंस में लिखते हैं, समझ रहे हो। पर बैंक में क्या है, वो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या होना चाहिए बा टी दोनों होने चाहिए ऑप्शन, समझ रहे हो, वो इसको क्या है, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, बैंक में ऐसा होता है पेपरों में, ठीक है, पर एसएससी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप देख लें, आप अगर एसएससी के सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ अब क्या होगा, अब तो एनईटी सीआरए होने वाला है ना, एनईटी सीआरए होने वाला है, इसका मतलब सॉरी, हाँ एनईटी सीआरए मतलब सीआरए बोलेगी, वहां तो क्या हो जाएगा, प्री सेम ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब आपको ये भी जानना आवश्यक है, तो आप ये नहीं कह सकते भाई मैं तो केवल बैंक वाला, नहीं, पहला पेपर तो कॉमन ही हो जाएगा ना, समझ रहे हो, तो ये वाली बात। अब देखो ध्यान से, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर, अच्छा ये वही क्वेश्चन है, क्वाइट टफ हार्ड, ठीक है क्वाइट टफ हार्ड, अब देखते हैं क्वाइट का कोड है क्या, इसका है टफ का कोड है ओपी, ठीक है, हार्ड का कोड है जीआर, ठीक है, क्वाइट है क्या नहीं, नहीं क्वाइट नहीं, यानी क्वाइट एक नया वर्ड, तो हमारे पास क्या है ओपी और जीआर, ठीक है, आप याद रखें ओपी जीआर, लो भाई ओपी जीआर होना चाहिए, और एक किसका क्वाइट का कोड होगा। अब एक बात बताओ, अब इसको कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, अगर आप पहली बार ढूंढ रहे हैं तो इसको ढूंढेंगे कैसे, इसको ढूंढेंगे ऐसे, देखो ध्यान से देखो, इसको ढूंढेंगे कैसे, जैसे क्वाइट है, अब देखो ध्यान से क्वाइट तो कहीं है ही नहीं, तो उसके जैसा कोड भी कहीं देगा, मतलब मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखो एक तो कोड में ओपीजीआर होना चाहिए, देखो ओपीजीआर है नहीं, ओपीजीआर है हाँ जीआर है पर ओपी नहीं है, काट दिया, ओपीजीआर है हाँ है, ठीक है, ओपीजीआर है नहीं, ओपीजीआर है नहीं,
तो इन दोनों कोड में है। अब क्या होगा देखो, जो बच गया कोड वो देखो, यूसी और केजे। क्या केजे है? हाँ केजे तो यहाँ। पर अब एक बात बताओ, क्वाइट तो है ही नहीं ना पहली लाइन में कहीं, तो क्वाइट का कोड केजे कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता। हमें पता है केजे किसका कोड है, यहाँ हमने निकाला है देखो। ये या तो एफर्ट का हो सकता है या रिक्वायर्ड का हो सकता है, क्वाइट का तो हो नहीं सकता। इसीलिए क्या है, ये वाला ऑप्शन गलत। आंसर क्या होगा, ये वाला। तो आप हमेशा देख लें, जब भी कोई नया वर्ड आ गया क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक ही मतलब होगा कि वहां जो होगा आपका ऑप्शन में, वो भी एक नया वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नया। ठीक है, एक नया वर्ड होना चाहिए, तो वो आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। अब देखो कितनी आसानी से हमने क्या किया, हमने इसके सारे सवाल कर लिए। 5 सवाल हम भी हमारे हो गए। ठीक है, तो ये पहला बेसिक क्वेश्चन। ठीक, अब ये समझते हैं कि इस ऐसे टाइप के सवालों को करने का एक और तरीका होता है। अगर ऐसे आपको सहज लग रहा है तो बढ़िया। ठीक है, अगर आपको ऐसे सहज नहीं लग रहा तो एक और तरीका है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो ध्यान से, ये तो हमारे सारे निकल गए। ठीक है, ये आप देख लेना। वो तरीका चलो पहले वाले सवाल में अप्लाई करते हैं, इस वाले में। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, इरेज कर दिया मैंने सारा। अच्छा, ये से हो गया। ठीक है, कोई बात, आगे इसमें कर लेते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखो, शुरू करते हैं। देखो ध्यान दो, अब जैसे क्या होता है, आपका तो ये स्क्रीन में सवाल होता है, आप उसको कॉपी में पेपर में लिखते हो। मान लो आप लिखते हो, तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो, एफर्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड, देखते जाना, इन टीचिंग, ऐसे लिख दिया भाई मैंने। ठीक, टीचिंग पूरा नहीं, सब छोटा छोटा। उसके बाद मैंने एक लाइन खींची। ठीक है, अब देखो अगली लाइन में क्या, टीचिंग है, हाँ बिल्कुल है, टीचिंग में कॉमा कर लिया। किड्स है क्या, नहीं किड्स नहीं है, तो किड्स साइड लिख लिया। देखते जाना भाई, बिल्कुल मिस मत करना, वरना क्या होगा, ये छूट जाएगा। इज है क्या कहीं, नहीं, इज नहीं है तो इज लिख लिया। ठीक है, टफ है क्या कहीं, नहीं टफ भी नहीं है तो टफ भी लिख दिया। सही बात, सही। अब तीसरी लाइन देखो आप, तीसरी लाइन में क्या है, किड्स हार्ट इज ह्यूज। ठीक है, तो किड्स क्या हो गया, ये हो गया। हार्ट है कहीं, देखो हार्ट कहीं है, नहीं है तो हार्ट अलग से लिख लिया कॉमा। ठीक है, हार्ट अलग से लिख लिया। इज है, हाँ इज है, ये देखो। ह्यूज है क्या कहीं, नहीं है तो ह्यूज भी अलग से लिख लिया। अब क्या किया, चौथी लाइन देखो, टास्क है कहीं, नहीं है टास्क, टास्क यहाँ लिख दिया कोने में। ठीक है, रिक्वायर्ड, हाँ भाई रिक्वायर्ड है। ठीक है, ह्यूज है क्या, हाँ ह्यूज भी है। एफर्ट है क्या, वो भी। सही भाई, लिख दिया, बढ़िया। अब इसका कोड लिख देंगे। अब यहाँ तो आगे जगह नहीं है, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका कोड क्या है, जैसे डीपी केजे टीई एच वाई। ठीक है भाई, ये इसका पहले वाले का तो कोड सीधे लिख देना। दूसरे वाले में देखो डीपी मैच कर रहा है क्या, हाँ डीपी मैच कर रहा है। ओपी है क्या ऊपर वाले में, नहीं है। सीएस है क्या, हाँ है। एमबी है क्या, हाँ है। नहीं है, सॉरी ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर, ऊपर वाले में 4 लिखे, ऊपर वाले में 4 लिखे, नीचे वाले में देखो एक ही कोड मैच कर रहा है। देख रहे हो आप देख पा रहे हो, और एक ही मैच भी करना चाहिए, क्योंकि जब वर्ड ही एक मैच कर रहा है तो कोड भी एक ही मैच करेगा। अब यहीं से देख के मैं क्या बता दूंगा कि भाई टीच का कोड क्या है, D। समझ रहे हो, तो ऐसे ही अब इसको और आगे बढ़ा देंगे। देखो ध्यान से, सी एस क्या है, सी एस आ गया। आर ई, आर ई देखो, आर ई कहीं है, नहीं है। ठीक है, एम बी है कहीं, देखो एम बी है। जी आर है कहीं, नहीं। और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 मैच कर रहे हैं। ये सेल्फ करेक्टिंग मेथड है। मान लो आपने क्या किया, ये गलती से लिख दिया, इसमें एक आपने छोड़ दिया, मिस कर दिया नाम जल्दीबाजी में, तो क्या होगा, ये आपको चीख चीख के बताएगा नहीं 2 होने चाहिए मैच, और यहाँ आपका एक ही मैच हो रहा होगा। तो अब आप मिला लोगे, अच्छा ये गलत हुआ है कि ये गलत हुआ, समझ रहे हो, ये सेल्फ करेक्टिंग मेथड। अब जैसे ही मेरे को ये मिल गया, तो मेरे को क्या मिल गया, देखो किड्स और इज्म का कोड क्या हो सकता है, सी एस और एम बी हो सकता है। ठीक है, एक और लिख लेता हूँ, आखिरी वाला। आखिरी वाले में क्या, एच वाई, एच वाई है क्या कहीं, हाँ ये है, देखो एच वाई। ठीक है, केजे है क्या कहीं, हाँ ये है केजे। आरी, आरी है कहीं, हाँ ये है आरी। बा, बा कहीं है तो बा यहाँ लिख दिया। अब देखो ध्यान से एक चीज समझो, अब देखो हम यहाँ से सबका कोड बता सकते हैं। मान लो मेरे से पूछा किड्स का कोड, यहीं पे देख लेते हैं। किड्स का कोड क्या है, देखो ध्यान से, किड्स यहाँ लिखा। अब इसके बाद ये टाइम वेस्ट नहीं करना कि टीच का डीपी लिख रहा हूँ, ये सब कुछ सारे कोड लिखे हुए हैं यहीं पर। जैसे मेरे से किड्स का कोड पूछ लिया,
तो किड्स का कोड क्या, देखो इन इसमें किड्स है, इसमें किड्स है, यहाँ ऐसा क्या है जो दोनों में एमबी भी है सीएस भी, ठीक है। तो इसका मतलब किड्स का क्या होगा, किड्स के दो कोड होंगे, या तो सीएस होगा या एमबी होगा, समझ रहे हो, क्योंकि मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा, ये तो दोनों यहाँ है ना, तुम्हें क्या पता कि किड्स का सीएस है कि एमबी, समझ पा रहे हो। तो वही, अगर मान लो किड्स की जगह इज पूछा होता तो भी वही कोड होता, आइदर सीएस और, तो यहाँ से क्या होता है, हम सारे सवाल कर सकते हैं। मान लो आपसे पूछ ले ह्यूज का कोड क्या है, तो आप क्या देखोगे, ह्यूज कहाँ लिखा है, अच्छा ये लिखा है ह्यूज ऊपर है और नीचे, यानी थर्ड में और फोर्थ में, तो यहाँ देखा, अच्छा ऐसा कौन सा है जो थर्ड और फोर्थ में, हाँ ये थर्ड में भी है फोर्थ में भी, ये दोनों का है फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में, समझ पा रहे हैं, ये का है, ये थर्ड और फोर्थ में, देखो थर्ड फोर्थ, इसका मतलब ह्यूज का कोड क्या होगा, है कि नहीं। तो आपको जो तरीका सही लगे वो आप करो, किसी किसी को क्या होता है पहला वाला तरीका सही नहीं लगता, वो इससे कर ले, किसी किसी को ये टाइम कंज्यूमिंग वो लगता है तो वो उससे कर ले, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। दोनों ही तरीके सही है, दोनों से ही क्या होता है सिलेक्शन होता है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या होते हैं, वो दोनों ऐप में से कोई भी अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। पर शर्त क्या है, आपको सही करना है और जल्दी, ठीक। चलो अब एक और सवाल करते हैं, ये सवाल आया भाई जूनियर एसोसिएट्स में। जूनियर एसोसिएट्स क्या होता है, पहले क्या होता था, ये एग्जाम क्लर्क होता था, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम, और ये इन्होंने क्या किया भाई लोगों ने, इसका नाम चेंज करके थोड़ा फैंसी लगेगा ना, जूनियर एसोसिएट, तो ठीक है। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम किससे करेंगे, अब की बार हम इसको वाले मेथड से करेंगे, कौन सा, जो अभी अभी ताजा ताजा आपको समझाएंगे, ठीक है। अब देखो फटाफट क्या करूंगा, मैं लिख लूंगा बी ड्रॉन, ये लिख लिया, मे बी ड्रॉन है। अब देखो वाटर है क्या ऊपर, नहीं है, वाटर लिख दिया है, ठीक है वाटर। ड्रॉन है, हाँ है। फ्रॉम है क्या, नहीं है फ्रॉम, ठीक है। वेल है क्या, वेल भी नहीं है। अब थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, ज्यादा बड़े वर्ड। बी वेल हैप्पी, देखो बी है कहीं, बी है, वेल है, हाँ है, एंड है क्या, नहीं है, हैप्पी है क्या, नहीं है, ठीक है, ये कर दिया। हैप्पी फ्रॉम रिजल्ट ड्रॉ, अब देखो ये हैप्पी है, देखो आप ध्यान से देखो ये हैप्पी है, फ्रॉम है क्या कहीं, हाँ ये है, देखो फ्रॉम, फ्रॉम जो हमने लिखा था। रिजल्ट है क्या कहीं, देखो रिजल्ट कहीं नहीं, तो रिजल्ट हमने ऐसे लिख लिया। ड्रॉन है क्या कहीं, ये है भाई ड्रॉन, सही। तो ऐसे ही कोड भी बनना चाहिए, तो कोड यहाँ लिख देते हैं, दिक्कत क्या है, ठीक है। यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, फू ली का सा, देखिए सीधा पेपर के सवाल क्यों करवा रहा हूं, ताकि आपको ये पता लगे कि जो हम कर रहे हैं वो सीधा सीधा कहाँ आता है, पेपर में आता है, ठीक है। कोई फालतू सवाल नहीं, हाँ मॉक कुछ बढ़िया सवाल और करवाए जाएंगे जो पेपर में नहीं आए, पर पहला फोकस आपका ये होना चाहिए। देखिए मेन समस्या क्या है, हम लोग बहुत टफ टफ सवाल लगा दे रहे हैं, पर पेपर में क्या हो रहा है, आसानी आ रहा है, वहां क्या हो रहा है, हमारी स्पीड नहीं बन पा रही। देखिए आप समझिए, मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो लॉजिक। वो लॉजिक क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं टफ सवाल लगाऊंगा, जब आसान आएगा पेपर में, क्या होगा इजी आएगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं भाई पेपर में कुछ ही डिफिकल्ट सवाल होते हैं ना, कुछ ही होते हैं, सारा पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो फिर नाम ही आना चाहिए, ठीक है। ये मेंस में ही होता है कि मॉडरेट से डिफिकल्ट होता है, उसकी बात छोड़ो, पहले प्री तो निकालो। अब क्या होता है, उसके हम सवाल करवाएंगे बाद में, तो अधिकतर सवाल क्या होते हैं, मॉडरेट टू इजी होते हैं प्री में, ठीक है। डिफिकल्ट वाले तो करने ही नहीं होते, ठीक है। तो 100 में से 100 कट ऑफ नहीं जा रही है आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, हाँ जाती है आरबीआई असिस्टेंट की, उसमें पेपर बहुत ही लल्लू आता है, ठीक है, अति लल्लू आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मॉडरेट और इजी है, ठीक है। अब मॉडरेट और इजी में क्या है, बहुत लोग को क्या लगता है यार मैं डिफिकल्ट सॉल्व करूंगा तो ये तो जल्दी कर ही लूंगा, ये तो मेरे लिए हलवा हो जाए, पर ये ऐसा सही नहीं। क्यों सही नहीं है, देखो समझो, अगर मैं 100 मीटर की तैयारी कर रहा हूँ, भाई आपने हुसैन बोल्ट को देखा पहले, ठीक है, हुसैन बोल्ट को देखा होगा आपने, भाई को 100 मीटर दौड़ता, कभी उसको देखा आपने कि ऐसा करता हूँ मैं 800 मीटर भी दौड़ लेता हूँ, तो 800 मीटर मिलने क्या हो जाएगा, ज्यादा टफ हो जाएगा, तो मैं 800 मीटर में प्रैक्टिस करता हूँ, 100 मीटर तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा, ऐसा कभी नहीं। 100 मीटर दौड़ने की स्ट्रेटेजी अलग है, 800 मीटर दौड़ने की स्ट्रेटेजी अलग, आप ये ऑब्जर्व करो, प्री में खेलने की स्ट्रेटेजी अलग है, मेंस में खेलने की स्ट्रेटेजी अलग। अगर आप क्या करें, ये चीज समझ गए तो आप समझ पाओगे कि क्या अंतर। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे लोग का मतलब वो मेंस के लेवल पे हो जाते हैं, उनसे प्री नहीं निकलता, बहुत सारे क्या होते हैं वो प्री निकाल लेते हैं पर वो मेंस में अटक जाते हैं। रीजन है, दोनों पेपर अलग अलग लेवल,
एक है 100 मीटर की रेस जिसमें आपको फटाफट दौड़ना है, यानी ज्यादा से ज्यादा सवाल करने, ऑब्वियस सी बात है आसानी होंगे क्योंकि 60 मिनट में इतने सवाल करने हैं। तो एक है जहां क्या हो रहा है, जहां बिल्कुल मैराथन है, लंबा पेपर है 2 घंटे का, तो कठिन सवाल है, तो आपको तो क्या है, तो कठिन सवाल है तो उसमें क्या है, तगड़े तगड़े लॉजिक है, तो वहां आपको क्या है, अपनी स्पीड को हल्का रखते हुए सवाल की एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देना कि यार जो मैं करूं वो सही हो और इतने करूं कि क्या है मेरा सिलेक्शन, समझ रहे हो। तो वहां ऐसा नहीं होता कि वहां 70% या 80% क्वेश्चन करने होते ना, वहां तो क्या है 50% में ही सिलेक्शन हो जाता है, समझ रहे हो, 50-60 में ही सिलेक्शन हो जाता है प्री में। फिर 50-60 सवाल आपने कर दिए ठीक, तो ये तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 50-60 सवाल में सिलेक्शन हो जाता है। एसबीआई पीओ की आप कट ऑफ देखो आपको पता लग जाएगा, इतनी भी 50 भी नहीं है उसकी कट ऑफ, 250 में से 125 नहीं है भाई कट ऑफ एसबीआई पीओ मींस की, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी कम है, बहुत ही कम है, समझ रहे हो। तो ये मैं जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो वहां क्या है, वहां खेल ही अलग और या प्री में का खेल अलग, ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखो। प्री की तैयारी अलग होगी, मेंस की तैयारी अलग होगी, मतलब क्या, प्री में जो है हमें सवाल मिलेंगे लल्लू, यहाँ हमें स्पीड करनी होगी गोली फास्ट, ठीक है, और मेंस में क्या होगा, स्पीड में हमें लगाम देते हुए एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां टफ लॉजिक है, ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो ध्यान से, एक मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और अभी अभी आपने ये चैनल देखा है और आप ये पूरी पीडीएफ यहाँ तक पहुंच गए, तो मैंने अपना वीडियो बनाया जर्नी का एसबीआई पीओ कैसे क्रैक करें, ठीक है, एक मैं एसएससी सीजीएल पे ही बनाऊंगा अभी, तो एसबीआई पीओ कैसे क्रैक करें भाई, वो वीडियो आप देख लें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई जल्दी अगर आपको बड़े बड़े एग्जाम बैंक के क्लियर करने तो कैसे किए जाते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटेजी, ठीक। चलो, अब ये जो है भाई, ये वाला सवाल हम कर रहे थे, तो ये तो हमने कर दिया था, ठीक। अब देखो मे बी ड्रॉन है, तो इसका क्या लिखा मैंने, फू ली का सा, ठीक है भाई, लिख दिया लाखों। दूसरा क्या है, देखो बी आर है कहीं, नहीं है, बी आर साइड में लिख दिया, का है कहीं, हाँ है, वीसी है कहीं, हाँ है, नहीं है, नहीं है सॉरी, एम टी है कहीं, देखो हाथ वैसे ही चल रहा है, सही, ठीक है, ये होता है, तो एम टी, ठीक है, एक्स वाई है कहीं, नहीं एक्स वाई कहीं नहीं है, सा है, हाँ है, डीबी है, नहीं है, बी आर है, हाँ है, देख रहे हो। अब देखो लास्ट में जीबी, जीबी है कहीं, नहीं है, का है कहीं, नहीं है एमटी है कहीं, है, डीबी है कहीं, डीबी है, देखो मैच कर रहा है ना, लास्ट वाले में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 1। अब किसका कोड पूछा है, देखो बी हैप्पी का पूछा, ठीक है, फटाफट अब देखो सारे का बी का कोड क्या होगा, बी यहाँ है फर्स्ट में और थर्ड में, तो ऐसा कौन सा है जो फर्स्ट और थर्ड में है, देखो सा, तो एक कोड हो गया। हैप्पी है कहीं, हाँ हैप्पी है, देखो कहाँ कहाँ है हैप्पी, यहाँ है, यहाँ है, तो हैप्पी का कोड क्या है, डीबी है, ऐसा ऑप्शन, सा डीबी कहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ, सही है भाई, बढ़िया। अब देखो अब किसका कोड पूछा है, रिजल्ट का कोड पूछा है, देखो हमें तो क्या हो रहा है, मैं यहाँ स्क्रीन पे बना रहा हूँ, ये आप कॉपी में बनाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, फटाफट सवाल शिफ्ट करोगे, अभी हर बार मुझे पीछे जाना पड़ा, रिजल्ट का कोड है, जैसे रिजल्ट का कोड बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकता हूँ, जब चारों का कोड निकल ही गया, 3 का कोड तो कुछ आएगा, रिजल्ट का कोड क्या होगा, जीबी, जीबी है ऑप्शन में, सही, तो जीबी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वाटर एंड ड्रॉप, क्या है, वाटर एंड ड्रॉप, वाटर का कोड है कहीं, नहीं, देखो वाटर का कहीं कोड नहीं, ठीक है, ड्रॉट का कोड है क्या कहीं, कहीं नहीं है, देखो ड्रॉट, ड्रॉट कहीं नहीं है, पर एंड का कोड है, देखो एंड का, एंड यहाँ है, ठीक है, एंड यही है बस खाली और कहीं नहीं है, तो ऐसा कौन सा कोड है जो यही है, एक्स वाई, तो एक ही कोड मिला मुझे एक्स वाई, ठीक है, वाटर और ड्रॉट बिल्कुल नहीं, तो इसका कोड क्या हो गया, एक्स वाई। अब पहले देख लो एक्स वाई किस किस में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में हो गया एक्स वाई। अब देखो ध्यान से, अब क्या यहाँ पे ट्रिक लगानी पड़ेगी, वही ट्रिक कि वो कोड वहां नहीं होना चाहिए, बीसी है क्या कहीं, हाँ है, देखो बीसी यहाँ, तो ये गया, ठीक है। अब देखो बी आर या यूआई में से कहीं कुछ है, बी आर है कहीं, देखो हाँ ये आ गया बी आर, तो बी, अच्छा वाटर है भाई, वाटर है, वाटर तो है वहां, तो हमने किसका, अच्छा ये है ना भाई,
ये है वाटर। देखो अब ये होता है, छोटा छोटा लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ये वाटर, वाटर का कोड क्या है? देखो वाटर यही है खाली, देखो ध्यान से, और तो कहीं वाटर नहीं है। और वाटर का कोड क्या होगा? देखो ध्यान से, क्या आप देख पा रहे हो? वाटर यहाँ है, एक इसी में तो है वाटर बस खाली, और तो कहीं नहीं है। अब वाटर और फ्रॉम का कोड वीसी और एमटी हो सकता है, वीसी और एमटी भाई 9 देखो, लेकिन फ्रॉम का क्या है? फ्रॉम यहाँ भी है, तो वाटर का शुद्ध कोड क्या निकला? वीसी। वाटर का कोड क्या निकल गया? वीसी। कैसे निकला वो वाटर का कोड? एक बार और देखो, देखो फ्रॉम यहाँ है, यहाँ भी है, एमटी यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ड्रॉन तो तीनों में, ये भाई ये तीनों में, ठीक है। बी आर कहाँ है? देखो ध्यान से, वेल इसमें भी है, इसमें भी है, तो वेल का कोड बी आर होगा। तो वाटर का ही बचा जो खाली सेकंड में, ऐसा कोड जो खाली सेकंड में, वो वीसी। तो वीसी एक्स वाई हो गया, ठीक है, वीसी एक्स वाई। तो इसका मतलब पहला वाला तो गलत कर दिया हमने, दूसरा वैसे गलत है, ठीक है, तीसरा भी गलत है, चौथा और पांचवें में से एक कोड हो सकता है। अब देखो वी सी और एक्स वाई हो गया। अब डीएन है क्या कहीं कोड? डीएन कहीं नहीं। देखो फू है क्या कहीं कोड? बिल्कुल। फू कभी ड्रॉट का कोड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोड क्या होगा? मे बी ड्रॉन हेयर में से कुछ होगा। तो आंसर क्या है? वी सी एक्स वाई डी, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोड फ्रॉम इन द गिवन लैंग्वेज? अब क्या है? फ्रॉम का कोड चाहिए। कहाँ है फ्रॉम? आओ इसकी सर्ट में देखो, अभी अभी निकाला था फ्रॉम का कोड, सेकंड में भी है, फोर्थ में भी। ऐसा कौन सा है जो सेकंड में भी है और फोर्थ में भी? ये देखो एमटी। तो फ्रॉम का कोड क्या आ गया? एमटी आ गया, ठीक है। तो क्या कहा है? एमटी। ये नहीं है, ये नहीं है, empty। सही भाई। चलो और आगे बढ़ते हैं। ली का कोड देखें, ली का कोड कहाँ है? सॉरी, ली, ली है भाई, ली यहाँ है फर्स्ट में, ये है भाई ली। अब ये ली भाई जो है, एक तो यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, और कहीं नहीं, कहीं नहीं है, और ना ही फू है। देखो आप ध्यान से, नहीं फू। अब ऐसे कौन से वर्ड है जो फर्स्ट में ही है और कहीं नहीं है? मे और हेयर, देख पा रहे हो क्या? मे और हेयर। तो मे और हेयर क्या हो सकते हैं? ली और फू का कोड हो सकते हैं, पता नहीं है, फिक्स हम नहीं बता सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? आइदर मे और हेयर, ठीक है, आइदर में और हेयर है, बिल्कुल। देखो पहला ही लिखा, आइदर में और हेयर। आप समझे ना हम क्यों नहीं बता पा रहे? हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वो कोड देखो, ये जो पहली लाइन में ये कोड लिखा है, ये कहीं और है ही नहीं, नीचे कहीं है ही नहीं, तो मैं बता कैसे पाऊंगा? जो कोड एक ही लाइन में लिखा होगा और वो दो होंगे, तो मैं कभी उनका फिक्स नहीं बता सकता। पर मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ ये पक्का ऐसा होगा कि यहाँ ये वर्ड लिखा है, यहाँ ये वर्ड है, ये दोबारा कहीं रिपीट हो रहे नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा? फुली ही होगा इसका आंसर, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? फुली, सही। अब ये वाले जो है, ये हमने दोनों क्वेश्चन कर, ठीक, ये दोनों पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब आप क्या करें? अब आपके लिए ये होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला पूरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है, ठीक है। या आप अगर घर में रहते हैं, मतलब रेंट पर रहते हैं, तो रेंट पर ये आपको करना है। तो आज हमने क्या किया? पूरा चाइनीज कोडिंग खत्म कर दिया, या वर्ड कोडिंग पूरा खत्म कर दिया। अल्फाबेटिक कोडिंग हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे सेशन रहेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा, पहले आपको अलग अलग सेपरेट सेपरेट पढ़ाऊंगा, ठीक है, सेपरेट सेपरेट। जैसे एक का ले लिया एक दिन, फिर अगले का ले लिया। जैसे अगली क्लास में हम क्या खत्म कर देंगे? अल्फाबेट कोडिंग पूरी खत्म कर देंगे, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, ये सब हम खत्म कर देंगे अगली क्लास में, ठीक। तो एक सेपरेट सेपरेट करके, जब बाद में क्या होगा, फिफ्थ से क्लास शुरू होंगी कोडिंग डिकोडिंग की, या और क्लास होंगी, उसमें क्या होंगे? मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग सारे क्वेश्चन, कहीं भी, जैसे पहला चाइनीज कोडिंग का हो गया, दूसरा अल्फाबेटिक कोडिंग का हो गया, ऐसे, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, या फिर रेंट वर्क है। जहाँ भी आप रहते हो, घर पर रहते हो तो होमवर्क, वरना ऑर्डर, ठीक है। इसका, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको भाई, इसका आंसर पूरा आपको हम मेरे इंस्टाग्राम के पेज में मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको मेरे इंस्टाग्राम के पेज में मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी ये है, कुछ दिन पहले ही बनी है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसे फॉलो कर लें। तो सारे आंसर जो भी मैं हर दिन क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, जो आपको आंसर दूंगा, वो सब इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। और भी इसमें और भी कई सारी चीजें मैं अपडेट करते रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम, तो आपको वो भी देखने को मिलेगी, ठीक। पूरा हमारा बैच चलेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत कर रहे हैं, फिर ब्लड रिलेशन, ऐसे कर करके हम पूरा करेंगे, ठीक।
चलिए आज की क्लास यही शुरू वो खत्म करते हैं, ठीक है। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक।